हैं, इंग्लिश हमारी पहले से वीक रहती है और आयुर्वेद में आके मैं बोल रही हूँ आपको संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा। ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं खाए वो। हेलो एवरीवन, इज जौहरी BIMS दिस साइड और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये संस्कृत टॉपिक आपको पढ़ना कैसे है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं, यूनिवर्सिटी में लिखना कैसे है, साथ ही साथ बुक कौन सी रिकमेंड करनी है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी में वेटेज कैसा होने वाला है चैप्टर्स का, किस चैप्टर से कितना वेटेज और किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि सारे ये क्वेश्चंस के आंसर आपको एंड में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आ गए हैं आयुर्वेद में। हम पढ़ना हमें संस्कृत है। ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट रटने का नहीं है, इसको हमें समझ के पढ़ना है। इसमें रटना कुछ भी नहीं है। सबसे इजी, आराम से पढ़ना है, चैप्टर वाइज हमें पढ़ना है। जो इंडेक्स या चैप्टर वेटेज मैंने आपको बना के दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको पूरा पढ़ना है। इजी पढ़ना है। अब संस्कृत में एक चीज़ क्या हो जाती है, इतने बड़े बड़े वर्ड्स मिल रहे होते हैं हमको, तो हम लगे उन्हीं वर्ड्स को पढ़ना है, सॉर्ट सेंटेंस के सेंटेंस को वर्ड्स बना के पढ़ रहे हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है। उन वर्ड्स को हमें तोड़ तोड़ के, काट काट के पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि कहीं से भी तोड़ दिया, कि मैम ने बोला था तोड़ा था तो कहीं से भी संधि विच्छेद कर रहे हैं। संधि विच्छेद या उनको तोड़ने के बाद एक मीनिंगफुल वर्ड निकलना चाहिए उसमें से, ऐसे पढ़ना है हमको। थोड़ा सा टफ है क्योंकि स्कूल में शायद पढ़ा होगा बहुत टाइम पहले, हिंदी तो वीक चल ही रही थी, अब ऊपर से संस्कृत पढ़ रहे हैं, वो भी पता नहीं कब पढ़ी थी हमने। इसलिए उसको इजी, एकदम रिलैक्स, पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। जो वर्ड्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर करके पढ़ना है कि उससे एक मीनिंगफुल वर्ड निकलता जाए। क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस मिलेंगे, बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक्स मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे। श्लोक्स को तोड़ तोड़ के पढ़ो, उनको समझ समझ के पढ़ो। ऐसा नहीं कि ये लिखा है तो एज इट इज़ रट लिया हमने, रट के बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसका मतलब समझोगे आप तो ईजिली आपको संस्कृत समझ में आने लगेगी। आराम से चैप्टर जो दिए हुए हैं ना इंडेक्स में, हमें उसके सीक्वेंस में ज़रूर पढ़ना। उससे क्या होगा कि आपका एक बेस बनता जाएगा। जैसे हम एक लैडर पे चढ़ते हैं ना, सीधा स्टेप 6 पे तो नहीं चले जाते ना, 1 2 3 4 5 ऐसे आप कंटिन्यू कर रहे होते हो ना, वैसे ही हमें इनके साथ करना है। चैप्टर 1 2 3 4 5 संधि पढ़ ली पहले, फिर संज्ञा, सर्वनाम, ऐसे पढ़ते जाना। ऐसा नहीं कि एंड से शुरू कर रहे हैं, हम तो एंड में ये दिया है, हमको ये समझ आ रहा है, हम तो यही पढ़ेंगे। जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो हम आगे कैसे सोच सकते हैं कि हमारी रूफ स्ट्रांग होने वाली है। तो जस्ट मेक श्योर कि हम हमारा बेस इतना स्ट्रांग रखें कि हमें आगे जो डाउट्स हैं वो हम खुद से क्लियर कर सकें। बाकी क्लियर करने के लिए मेरे वीडियोस हैं ही आपके पास। ठीक है, तो अब पढ़ना कैसे है मैंने बता दिया है आपको। बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, हर चीज़ को आपको समझ के पढ़ना है, शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। श्लोक्स की रही बात, एक दिन में याद नहीं होंगे, पैनिक मत होना उसके लिए। रोज़ छोटी सी एक बुकलेट बनाओ अपनी, उसमें अपने इंपॉर्टेंट श्लोक्स आप लिख लो, उसको समझो, फिर रोज़ उसको रिवाइज करते रहो। उससे क्या होगा कि आपको वो एंड जब एग्ज़ाम में देने जाओगे ना, उसके पहले आपके साथ क्या होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट श्लोक डायरी होने वाली है आपके पास। इंपॉर्टेंट श्लोक आपको ईजिली समझ आने वाले हैं और आपके कंसेप्ट बहुत बेसिकली क्लियर होने वाले हैं। तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि समझ नहीं आ रहा। बार बार कंसिस्टेंसी से करते रहना, शब्दों को समझते रहना, रटना बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ को समझना है और समझ के ही हमको पढ़ना है। ठीक है, अब रही बात बुक कौन सी हमें रिकमेंड करनी है, मैं बता रही हूँ आपको। बुक हमें रिकमेंड करनी है हमारी ये संस्कृत सुधा, जो आयुर्वेद की दी गई है, NCISM के अकॉर्डिंग ही बनी है। इजी बुक है, अच्छी बुक है। इसके राइटर कौन है, हमारे महेश गुरुदत्त जी, तो उनके द्वारा लिखी हुई बुक, उनके द्वारा ये जो रचित बुक है ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाली है। इसको भी एज इट इज़ नोट्स के साथ रखना और पढ़ना। सिर्फ बुक्स में मत घुस जाना कि समझ नहीं आ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। नोट्स लेना, बुक्स लेना और साथ ही लेक्चर वीडियोस मेरे देखते जाना, इससे इजी पढ़ने वाला है आपको। मैं बार बार बोल रही हूँ, परेशान बिल्कुल मत होना। अभी नए नए आए हो, टफ लगेगा, हिंदी तो आती ही नहीं है हमको, संस्कृत कहाँ से समझने बैठ जाएंगे।
इजी करो, थोड़ा थोड़ा करके करो, सब हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं करना है, एकदम रिलैक्स माइंड से हमें पढ़ना। अब आ गए हम चैप्टर वाइज वेटेज कि किस चैप्टर से कैसा आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है। यूनिवर्सिटी पैटर्न हम सबको पता है, उसमें एमसीक्यूज आते हैं, वेरी शॉर्ट आते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अब किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज है, किस टाइप का क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए टेबल बना दी है, आपका काम मैंने ईजी कर दिया है, बस इसके अकॉर्डिंग अब आप पढ़ लेना। ये है पूरा चैप्टर वाइज हमारा वेटेज कि यूनिवर्सिटी में कैसे आएगा, किस चैप्टर से किस मार्क्स का आने वाला है। पेपर हमारे होते हैं संस्कृत के 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो पेपर 1 है ना, वो मोस्टली हमारा संस्कृत का मेन टॉपिक, मतलब मेन जो टॉपिक है, ग्रामर बोल सकते हैं जिसको, जो संस्कृत की ग्रामर है वो पूरा कंसिस्ट रहता है इसमें। अब जब हम आएंगे सेकंड में, इसमें थोड़ी बहुत ग्रामर के साथ साथ आयुर्वेद का इतिहास है, कथावाचन, स्टोरी टेलिंग, ठीक है, जो बचपन में लिखते थे ना हम, अनसीन पैसेज या गद्यांश, ये सब है, ट्रांसलेशन, अनुवाद, व्याख्या, ये सब कुछ मिलने वाला है। थोड़ा सा स्कूल टाइम जी लो संस्कृत के नाम पे इस बार। तो पहली बात, संस्कृत भाषा परिचय जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट से लेके 4 चैप्टर, संस्कृत हो गया हमारा संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय, इनसे आते हैं 5 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज, ठीक है। वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दी हुई है, कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये 5 मार्क्स के हमारे एमसीक्यू आते हैं इन चारों चैप्टर्स से। तो उसके बाद कारक संधि समास, देखा जाए तो जो रेड मैंने किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे। कारक से आता है हमारा 8 to 10 मार्क्स का, क्या, एमसीक्यू एंड शॉर्ट, ये 2 वेटेज ये कैरी कर रहा होता है। फिर संधि से आता है हमारा 10 to 12 मार्क्स, 10 to 12 मार्क्स, इट्स अ बिग मार्क्स। ये क्या आ रहे हैं इससे, शॉर्ट, लॉन्ग एंड एप्लीकेशन बेस्ड। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्या होते हैं, मैंने जब बीएमएस किया था उस टाइम हमको एप्लीकेशन बेस्ड नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाते हैं। उसमें भी ट्रबल नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है, क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। क्वेश्चंस आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर समाज से भी सेम 10 to 12 मार्क्स, शॉर्ट, लॉन्ग एंड फिर एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे होते हैं हमारे। उसके बाद उपसर्गन प्रत्यय, इससे 5 to 8 मार्क्स के शॉर्ट्स पूछे जाते हैं। देन कम्स अनुवाद, ट्रांसलेशन, 10 मार्क्स का आता है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद व्याकरण, मतलब हमारी ग्रामर जो है वो आती है 5 to 10 मार्क्स। इससे फिक्स नहीं है कि क्या आने वाला है, शॉर्ट भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट हो सकता है, 5 to 10 मार्क्स बोला है, 10 एमसीक्यू ही आ जाए, हो सकता है शॉर्ट में ही आ जाए हमारे 3-4 क्वेश्चन, इससे मिक्स मैच कुछ भी आ सकता है। तो एसेटस पूरा ऐसा नहीं कि मतलब एमसीक्यू ही पढ़ के जा रहे हो, जिन पे दिया है उनसे वो पढ़ के जाना, इसमें जब मिक्स्ड दिया है कुछ भी आ सकता है। तो पूरा प्रिपेयर्ड और ग्रामर अच्छे से पढ़ के जाना। ग्रामर पढ़ना संस्कृत समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो एक बेस बनाएगा हमारा, वो चीज़ों को समझना और इजी कर देगा, हमको और ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही कम है हमारे पास, ठीक है ना। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। फिर आ जाएंगे हम पेपर 2 पे, उसमें पार्ट ए पार्ट बी में आता है। तो पार्ट ए कैसा आता है ये मैं दिखा देती हूँ आपको। पहला है हमारा विभिन्न शब्द रूप, इससे 12 से 15 मार्क्स का आता है। शॉर्ट राइट फॉर्म्स, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल दे देंगे, छोटा सा वर्ड दे देंगे, उससे बोलेंगे आपको इसमें ये बताना है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, नेक्स्ट मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, कहाँ मिलेगा वो मैं अभी आपको बता दूंगी। फिर आते हैं हमारे धातु रूप, इससे 10 से 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुवाद, फिर से ट्रांसलेशन, 10 मार्क्स का लॉन्ग आता है। फिर है हमारी आयुर्वेदिक शब्दावली, मतलब आयुर्वेद के जो वर्ड्स हो गए हमारे, वर्डिंग्स हो गई, उनके बारे में भी पूछा जाता है। इससे आता है 5 to 8 मार्क्स में, वेरी शॉर्ट आता है। फिर आ गया संस्था एवं प्रशासन, मतलब जो इंस्टीट्यूट्स हो गए, जो कमिटीज़ हो गई, जो चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं उनके बारे में पूछा जाता है। 5 मार्क्स के एमसीक्यू या फिर वेरी शॉर्ट पूछा जाता है। फिर गद्यांश, मतलब अनसीन पैसेज टाइप, लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस टाइप, इससे आते हैं 10 to 12 मार्क्स के लॉन्ग, जो मैंने बोला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस टाइप आते हैं। उसके बाद है हमारी व्याख्या, उससे भी 10 मार्क्स का लॉन्ग आ रहा होता है। फिर आ जाएंगे हम पार्ट बी पेपर 2 के। पेपर 2 का जो पार्ट बी है उसमें अगर आप देख सकते हैं तो देखो, चिकित्सा का इतिहास, आयुर्वेद का अध्यास, आयुर्वेद के सिद्धांत, सामान्य परिचय,
अब संस्कृत पढ़ ली, ग्रामर समझ ली, पेपर भी दे लिया, पेपर 1 उसका। अब पेपर 2 में थोड़ी बहुत संस्कृत मैच कर दी। अब आयुर्वेद से रिलेटेड है तो आयुर्वेद का इतिहास, चिकित्सा का इतिहास, उसके छोटे मोटे जो सिद्धांत हैं वो, उसके अलावा छोटे बहुत प्रिंसिपल्स और बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो चिकित्सा का इतिहास जो है वो आता है 8 to 10 मार्क्स, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग आ रहे होते हैं। फिर हमें आयुर्वेद का इतिहास, वो भी हमें इसमें पढ़ना है, 10 to 12 मार्क्स के लॉन्ग आते हैं जिसमें। फिर आयुर्वेदिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स, वो भी हमें यहाँ पढ़ने हैं। पदार्थ में भी पढ़े हैं मुझे पता है, लेकिन यहाँ भी पढ़ना है। एक जगह पढ़ लो, दोनों जगह का काम ईजी हो जाएगा आपका। ये भी 12 to 15 मार्क्स के लॉन्ग आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाला है मैंने, याद रखना, छोड़ के किसी को नहीं जाना है, ये पढ़ के सबको जाना है। उसके बाद आयुर्वेद का सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन, 8 से 10 मार्क्स का लॉन्ग और शॉर्ट आते हैं इससे। फिर आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान एवं प्रशासन, इंस्टीट्यूट जो स्टैब्लिश्ड हुए हैं, इससे भी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आते हैं हमारे। फिर आयुर्वेद का विस्तार, आयुर्वेद कैसे स्टैब्लिश हुआ, एलैबोरेट कैसे हुआ, पहुंचा कैसे सब तक, वो सब चीज़ें, ये भी वेरी शॉर्ट आता है इसमें 5 मार्क्स का। तो ये पूरा वेटेज मैंने आपको समझा दिया, पढ़ना कैसे ये भी मैंने आपको बता दिया, बुक कौन सी रिकमेंड करनी है ये भी मैंने बता दिया। अब संस्कृत कैसे पढ़ना था वो मैंने बता दिया, बुक्स कौन सी रिकमेंड करनी थी वो भी मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वेटेज भी दे दिया। अब छोटे छोटे टिप्स जो मैं दे रही हूँ उनका ध्यान रखना। पहले तो संस्कृत समझने के लिए ग्रामर समझना बहुत ज़रूरी है। श्लोक्स को रटना मत, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना, रोज़ पढ़ना। जैसे कि मैंने बोला, बुकलेट बना लो, डायरी बना लो, श्लोक्स लिखते जाओ और रोज़ रिवाइज करते जाना उसको। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, रटना बिल्कुल नहीं है, सीक्वेंस का ध्यान रखना है, सीक्वेंस में ही चीज़ें हमको पढ़नी है। उसके अलावा चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, ठीक है, समझ के तोड़ तोड़ के पढ़ना है। और तोड़ना भी मीनिंगफुल वर्ड में, ऐसा नहीं कि खुद का ही नया वर्ड बना रहे हैं, ऐसा कुछ मत करना। फिर तोड़ो चीज़ों को, वर्ड्स को तोड़ो, उनसे शब्द निकाल के आराम से पढ़ लो। उसके अलावा इन चीज़ों का ध्यान रखना, बुक्स और सब चीज़ मैंने आपको बता दी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। नेक्स्ट हाउ टू स्टडी वीडियो आपको किस पे चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो भी आपके डाउट हो संस्कृत को लेके, टॉपिक को लेके, चैप्टर को लेके, सब्जेक्ट को लेके, BAMS आयुर्वेद को लेके, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और फॉलो ज़रूर करना।